ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। मिल के पढ़ लें, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, महशर में उसी को चैन होगा। नबी प्यार करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। मोहब्बत से पढ़ें, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवासे को। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। और रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से। मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है। मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है। ये
दिल भी हुसैनी है। तुसी भी गवाही दो ना, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु व ज़मशानुहु व तम बुरहानुहु की हमदो सुना के बाद हुजूर शाफ़ी यौमिन नशूर हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेकसां क़ैदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम के दरबार नाज़मी हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह के दर पर आने वाले नेक नमाजियों, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। 10 मुहर्रम को हुज़ूर के लख्त जिगर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सलामुल्लाह अलैहि उनकी शहादत हुई। और सिर्फ़ उनकी शहादत ही नहीं, उन्होंने दीन पर बहुत बड़ा एहसान किया। अपनी एलो अयाल अपना कुनबा लुटा कर इस दीन को बचाया है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचाया है। क्यों? हुसैन जाते न करबला में तो आज कर कर यजीद होता। हुसैन जाते न करबला में तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ा एक मकसद लेकर आप करबला में गए। करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के साथ ही आपकी शहादत की खबर भी आ गई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली कि उनकी बेटी फ़ातिमा के घर में अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ लेके गए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान मुबारक में अज़ान पड़ी और फिर अपने लुआब दहन की गुड़ती अता की। वैसे भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआब दहन निकाल कर गुड़ती दे सकते थे, लेकिन मोहब्बत देखे मेरे आका की अपने हुसैन बेटे से। मेरे आका ने अपनी ज़ुबान हुसैन के मुंह में रख दी। अब हज़रत इमाम हुसैन जी भर कर अपने नाना की ज़ुबान चूसते हैं। और इससे भी अगली बात मोहब्बत वाली ये है, नाना अपने नवासे की भी ज़ुबान चूसता है। और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये ज़िंदगी का मामूल था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 साल तक हज़रत इमाम हुसैन की ज़बान चूसी भी है और अपनी चसवाई भी है। अज़ीज़ान गिरामी, इधर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोदी में हज़रत इमाम हुसैन हैं, सरकार ने उठाया हुआ है। बड़े खुश हैं कि अल्लाह ने मेरी बेटी को हुसैन अता किया है। अब इधर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक पर हज़रत इमाम हुसैन को उठाया हुआ है। बड़ी खुश हैं, बड़े खुश हैं। उसी वक्त ही जबरील अमीन आ गए। ज़रा मोहब्बत से एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सलातो व सलामु अलैका सय्यिद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन को उठाया हुआ है, तो उसी वक्त ही जबरील अमीन आ गए। आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बड़े खुश हैं। सरकार ने फरमाया, क्यों ना खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी बेटी को हुसैन अता किया है। अब उसी वक्त ही हज़रत जबरील अमीन अर्ज़ क्या करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस बेटे को, इस शहज़ादे को, आपके इस नवासे को आपकी उम्मत के लोग
आपका कलमा पढ़ने वाले ही शहीद कर देंगे। और किस मकाम पर शहीद करेंगे? करबला के मकाम पर शहीद करेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं उस जगह की मिट्टी आपको ला के दूं, करबला की मिट्टी ला के आपको दूं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला के दो। जिब्रील अमीन ने उसी वक्त ही वो शीशी के अंदर एक मिट्टी, आसान लफ्ज़ में यूँ समझ लें कि जिब्रील अमीन ने करबला को उठा के मदीने में पेश कर दिया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हाथ में वो मिट्टी है, एक हाथ में शहजादा हुसैन है। सरकार कभी उस मिट्टी की तरफ देखते हैं, कभी हुसैन की तरफ देखते हैं, और फरमाया कि फातिमा, फातिमा आ गई। फरमाया उम्मे सलमा सरकार की बीबी हैं, वो भी आ गई। तो सरकार ने एक दाएं हाथ वाली चीज़ हज़रत फातिमा को दे दी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन को फातिमा को दे दिया, और वो करबला की जो मिट्टी थी वो उम्मे सलमा को दे दी। फरमाया कि इन दोनों चीज़ों को संभाल के रख लो। या रसूलल्लाह क्या वजह है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए ना, तो समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया है, मेरा नवासा इस मकाम पर शहीद हो गया है। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात है। लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं था। अब ये देखें, सरकार जानते थे कि उस वक़्त मेरी दूसरी बीवियाँ वो विसाल कर जाएंगी, ज़िंदा नहीं रहेंगी, लेकिन हज़रत उम्मे सलमा उस वक़्त ज़िंदा होगी। निगाह नबुव्वत देख रही थी, इसलिए सिर्फ अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा को बुलाकर वो मिट्टी उनके हवाले की। अज़ीज़ान गिरामी, फिर क्या हुआ? अब हज़रत फातिमा को सरकार ने फरमाया कि फातिमा, ये शहजादा है, इसका ख्याल करना, इसको रोने ना देना, इसको तकलीफ़ होगी तो मोहम्मद को तकलीफ़ होगी। फरमाया कि बेटी, ये शहजादे को संभाल के रखना, इसको शहीद करेंगे लोग करबला के मकाम पर। तो हज़रत फातिमा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जब बेटे पर मुश्किल घड़ी आएगी, क्या उस वक़्त आप मौजूद होंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं। उम्मे सलमा, मैं नहीं होगा। या रसूलल्लाह, इनका बाप अली वो होगा मौजूद? सरकार ने फरमाया नहीं, अली भी नहीं होगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बेटे पर जब मुश्किल घड़ी आएगी, क्या मैं मौजूद होंगी? सरकार ने फरमाया ए फातिमा, तू भी नहीं होगी। अब रवायात की किताबें उठाकर देखें, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा को भी मालूम था कि मेरे बेटे को फलां मकाम पर शहीद किया जाएगा। सरकार को भी इल्म हो गया, जबरील ने आके बता दिया, सरकार ने हज़रत फातिमा को भी बता दिया, लेकिन कोई भी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत नहीं दिखा सकते कि किसी में इन्होंने हाथ उठाए हों, सरकार ने हाथ उठाए हों, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह करीम इस मुसीबत को टाल ले। नहीं, कोई रवायत नहीं मिलेगी। ना हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने दुआ मांगी, ना हज़रत फातिमा ने दुआ मांगी, ना सरकार ने दुआ मांगी कि या बारी ताला मेरे बेटे से इस मुसीबत को दूर कर। नहीं नहीं, जब भी दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है, या अल्लाह हमारे बेटे को इस्तिकामत अता फरमा, हमारे बेटे को मजबूती अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। सरकार ने कभी भी ये नहीं दुआ मांगी कि ये मुसीबत टाल दे, लेकिन ये मुसीबत थी नहीं, ये आजमाइश थी, ये इम्तिहान था। तो जो अपने बेटों को इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं ना, वो ही इम्तिहान दिलाते हैं जी। उनके बेटे ही इम्तिहान में नकल नहीं मारते जिनकी अच्छे तरीके से तैयारी की हो। जब तैयारी करने वाले प्यारे मुस्तफ़ा हों, तैयारी कराने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हों, और हज़रत फातिमा हूँ तैयारी कराने वाली, तो फिर हुसैन को किस तरह से वो उनके पाँव डगमगा सकते हैं या वो डोल सकते हैं? हाँ, ये है, गम ज़रूर है, गम ज़रूर है कि मेरे बाबा की उम्मत ही कलमा पढ़ने वाली मेरे बेटे को शहीद करेगी। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो फरमाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आप अर्ज़ कर दिया ने, सोने बाबा जदों मेरे बेटे ते मुश्किल घड़ी आवेगी, ये मुश्किल मकाम आवेगा, क्या तुसी होवोगे? क्या मैं जिंदा होवांगी? क्या इन्हां दा बाप अली जिंदा होवेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा ना तू होवेगी,
ते न मैं होवांगा ते न होसी शेरे खुदा दा फातिमा न तू होवेंगी ते न मैं होवांगा ते न होसी शेरे खुदा दा कली ज़ैनब रोंदी होसी जदों तक सी हाल बिरादा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने दीन की इस्तकामत के लिए, दीन को बचाने के लिए, इस उम्मत को बचाने के लिए ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी। 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ रजब के महीने में। जी हुई वो तख्त नशीन हुआ तो उसने पहला खत मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा को लिखा कि इमाम हुसैन को कहो मेरी बैत करे, इमाम हुसैन को कहो मेरी बैत करे। अब जब खत गवर्नर तक पहुंचा तो उसने इमाम हुसैन की तरफ अपना कासिद भेजा कि ए नवासा रसूल, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, लेकिन यजीद का ये खत आया कि इमाम हुसैन को कहो मेरी बैत करे। अब जब गवर्नर हाउस में हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया तो फरमाया कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा था कि कोई अपने साथ लेकर नहीं आना किसी को, आपने अकेले आना है, कहीं जंग ना छिड़ जाए। हजरत इमाम हुसैन जब जाने लगे ना तो अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को रोका कि मेरे साथ कोई ना जाए। गवर्नर ने कहा है कि साथ किसी को लेके नहीं आना। हजरत इमाम हुसैन अकेले जा रहे हैं, पीछे ना किसी के कदमों की आवाज़ आई, पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। हजरत इमाम हुसैन ने जब मुड़ के देखा तो आपके भाई गाजी अब्बास, आपके बाप की तरफ से सगे भाई हैं, तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास तूने सुना नहीं? उसने कहा भाइयों को लेके नहीं आना। तो हजरत गाजी अब्बास ने हाथ जोड़े और अर्ज करते हैं जिस माँ का मैं बेटा हूँ ना, उसने मुझे सिखाया है कि हुसैन को भाई नहीं अपना आका मानना है। मैं आपका भाई की हैसियत नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके नौकरों की तरह से आ रहा हूँ। अब इधर जब इमाम हुसैन वलीद बिन उकबा के पास पहुंचे तो उस वलीद बिन उकबा ने वो यजीद का खत दिखाया कि ए नवासा रसूल, ये यजीद की तरफ से खत आया है कि इमाम हुसैन को मेरी बैत करे। इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद लानती है, पलीद है, वो अल्लाह की हदों को पमाल करता है, बहन भाई का निकाह आपस में करार देता है, वो कहता है जायज़ है, जना करना जायज़ है, शराब पीना जायज़ है, वो हर बेगैरती वाला काम यजीद के अंदर मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन जानते थे, फरमाया कि मैं उस यजीद पलीद के हाथों पे बैत नहीं करूँगा। मैं अली शेर खुदा का बेटा हूँ, मेरी रगों में हुसैन, मेरी रगों में खून रसूल है, मैं अली का शहजादा हूँ, किसी पलीद के हाथों में हाथ नहीं दूंगा। वलीद बिन उकबा ने कहा हुजूर मैं मजबूर हूँ। आपने फरमाया कल खुद देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे। हजरत इमाम हुसैन वापस आए। ये 27 रजब की रात है। 27 थोड़े से तब हाजिर नाजर हूँ, तवज्जो करें। 27 रजब की रात है। 27 रजब की रात को जब इमाम हुसैन वापस आए ना तो अपने घर वालों को कहा तैयारी करें, तैयारी करें। अब सारे घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया, सब तैयारी कर रहे हैं। 27 रजब की रात रसूल पाक ने सफर किया है अर्श मुअल्ला का। 27 रजब की रात 27वीं की रात है, शब्बे मिराज की रात है। 27वीं की रात रसूल पाक ने, नाने ने सफर किया है अर्श मुअल्ला का, और 27वीं रजब की रात को नवासा रसूल ने सफर किया है करबलाए मुअल्ला का। 27वीं रात को रसूल पाक नमाज लेकर आए हैं और 27वीं रजब की रात को नवासा रसूल उस नमाज को बचाने के लिए निकले हैं। अब इधर घर में तैयारी हो रही है,
और अपनी बहन ज़ैनब को लेकर हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना के रोज़ा पर जाकर वो जनाबे वाला आखिरी सलाम पेश करने लगे हैं। जाकर आखिरी सलाम अर्ज करते हैं, नाना जान, ये मेरा शहर, आपका शहर मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है। नाना जान, मैं इस शहर मुक़द्दस में पैदा हुआ हूँ, यहाँ इस गलियों में आप मुझे खिलाते रहे हैं, मैं इन गलियों में खेलता रहा हूँ। नाना जान, आपका दर छोड़कर मुझे जाना गवारा नहीं है, लेकिन आपके दीन को बचाने के लिए नाना जान मैं जा रहा हूँ। तो रोज़ा रसूल से आवाज़ आई कि बेटे जा, अकेला ना हो समझना, जब तू करबला में होगा तेरा नाना तेरे साथ होगा। नाना मेरी आखिरी अर्जी, आखिरी सलाम अर्ज कबूल करना। अब नाना रोज़ा, उनके रोज़ा, नाना के रोज़ा पर सलाम आखिरी अर्ज करने के बाद जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके रोज़े पर गए, उनकी कब्र अनवर पर गए। वहाँ पर जाकर हज़रत इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम अर्ज किया कि अम्मा जान, तेरा हुसैन जा रहा है, आखिरी सलाम कबूल करना। हज़रत इमाम हुसैन को वहाँ पर रवायात में मिलता है कि रोना आया और आपके 2 आंसू गिरे। जब हज़रत फ़ातिमा की कब्र पर गिरे ना, तो वहाँ से आवाज़ आई। वो आवाज़ हज़रत इमाम हुसैन ने नहीं सुनी, आपकी बहन ज़ैनब ने सुनी। वो आवाज़ क्या थी? हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि बेटी ज़ैनब, आपने बहन भी बनना है और माँ फ़ातिमा वाला फ़र्ज़ भी अदा करना है। मेरे हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ना, इसके साथ रहना है। अब अजीज़ा ने ग्रामी, आखिरी सलाम अर्ज करने के बाद जब नवासा रसूल घर आए, सब ने तैयारी की हुई है, ऊँटों पर सवार, वो सवार हो रहे हैं, सामान रखा जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बच्चों में ना एक बच्ची है जिसका नाम है हज़रत सुगरा, उसको उठाया, उसको प्यार किया, सीने से लगाया ना, तो बीबी सुगरा कहती हैं, अब्बा जान, दूसरे बच्चों से प्यार नहीं कर रहे, मेरे साथ क्यों प्यार कर रहे हैं? अब उसको खबर नहीं, उसे पता नहीं कि मैं नहीं जा रही। मेरे आका हुसैन ने अपनी बेटी को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया और कहा, बेटी तू नहीं जा रही, तू नहीं जा रही, तेरी ड्यूटी मदीना में लगी है, हमारी ड्यूटी करबला में लगी है। बेटी जब इतनी बात सुनी ना, तो सैयदा सुगरा अपने बाबा की गोद से निकलकर अपने भाई अली अकबर के पास गई और कहा कि भाई, बहनों के बड़े हक होते हैं, मैं आपसे कोई हक नहीं मांगती, बस बाबा से इजाज़त लेके दे दें, मैं भी साथ चली जाऊं। अब हज़रत शहज़ादा अली अकबर पास आए और कहा, अब्बा जान, आपकी बहन ज़ैनब साथ जा सकती है, तो मेरी बहन क्यों नहीं जा सकती? मेरी बहन को भी साथ ले चलो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटा अपनी बहन से वादा कर ले, 1 महीने के बाद आकर ले जाना, लेकिन इस वक्त इसका जाना कुदरत को मंजूर नहीं। अपनी बेटी ज़ैनब को कहा, बेटी तुझे बड़ा तेज बुखार है, बेटा तेरी ड्यूटी इस मदीने में लगी है, अली के घर के अंदर झाड़ू देती रहना और नाना के रोज़ा पर जाकर दिया जलाती रहना। बेटी तेरी ड्यूटी जहाँ लगी है, बाप का इम्तिहान न ले। सुगरा से कहा शाह ने, मत रोक मुझे बेटी। सुगरा से कहा शाह ने, मत रोक मुझे बेटी, दी नाने का लुटता है, सर दे के बचाने दो। बेटी मुझे जाने दो, नाना का दीन बचाना है। बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरी ड्यूटी इधर लगी है, हमारी करबला में लगी है। अजीज़ा ने ग्रामी, 27 रजब की रात इमाम हुसैन मदीना शरीफ से निकले, शबान में मक्का शरीफ पहुँचे। शबान भी मक्का, रमज़ान भी मक्का, ईद भी मक्के में गुजारी, शवाल भी मक्का, ज़िकद भी मक्का। जब हज का महीना आया, 8 तारीख, लोग सारे मदीने में मक्के में हज करने के लिए आ रहे हैं, सारे हाजी। इधर हज़रत इमाम हुसैन को ख़त भेज कर कुफा वाले बुला रहे हैं, और 8 ज़ुल्हज को 30 लोग एहराम पहने हुए हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर हमला करने के लिए आए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसे खुफिया कत्ल नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ कातिल का भी पता हो और मकतूल का भी पता हो। इधर हज़रत इमाम हुसैन ने 8 ज़ुल्हज को मदीने को, मक्के को अलविदा किया। सारे लोग हज करने के लिए मक्का में आ रहे हैं। नवासा रसूल मक्के को छोड़कर करबला की तरफ जाने लगा है। जब तैयारी हो गई, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, सारे सहाबा ने रोका कि इमाम ना जाओ,
आपने फरमाया कि आप नहीं जानते मैं एक अजीम मकसद के लिए जा रहा हूँ। मेरे नाना ने जो मुझे हुक्म दिया है मैं उस हुक्म को पूरा करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अदीदा ने गिरामी, इधर मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने अर्श करबला मुअल्ला की तैयारी की है। करबला वाले सफर करने का इरादा किया है। सारे हाजी मक्के वाला आ रहे हैं हज करने वास्ते। 8 जुल्हज 2 दिन बाकी हैं। सारे हाजी मक्के वाला आ रहे हैं, हाजी ईरान हैं कि सारे लोग मक्के वाला आ रहे हैं। ये कौन है जेड़ा करबला वाले जा रहे आए। हूरो हिलमा भी वेख दिया होनगियां, हूरा भी वेख के कहंदियां होनगियां, फरिश्ते भी वेखते कहंदे होंगे की कहंदे होंगे, करबला के मुसाफिर को देखो, करबला के मुसाफिर को देखो, करबला को सजाने चला है, करबला के मुसाफिर को देखो, करबला को सजाने चला है, घर लुटा कर नबी का नवासा, घर लुटा कर नबी का नवासा, रब के दी को बचाने चला है, घर लुटा कर नबी का नवासा, रब के दी को बचाने चला है, करबला के मुसाफिर को देखो। अदीदा ने ग्रामी तवज्जो करना, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम नु करबला दे अंदर पहुंचे ने। आप दे रुफका आप दे जान निसार आप दे नाल नहीं। 2 मुहर्रमुल हराम नु आप दा काफिला मैदान करबला दे अंदर पहुंचा। जो रात का वक्त इमाम हुसैन का काफिला करबला दे अंदर दाखिल होया है। सारी रात सफर कर दिया गुजर गई। जो सुबह का सूरज तलू होया की वेखते ने उस मैदान के अंदर आप दियां सवारियां घूम रही ने। पूछया ये केड़ी जाए, इस जगह नू की आखदे ने। किसी ने दसिया हुजूर इनू करबला आखदे ने। इमाम हुसैन ने फरमाया सवारियां रोक दियो, इत्ते खैमे ला दियो। यो ही जगह है जिंदे बारे मैनू मेरे नाना ने दसिया सी। यो ही जगह है जिंदे बारे मैनू मेरे बाप अली अल मुर्तज़ा शेरे खुदा ने दसिया सी। अज़ीज़ान ने गिरामी आप दे खैमे लग गए। अगले दिन 3 मुहर्रमुल हराम नू इब्ने साद इब्ने ज़ियाद 22,000 का लश्कर लैके, सारे बोले 22,000। एक तरफ सिर्फ 82 हैं जिसमें बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी। दूसरी तरफ आवाज कोई नहीं आई। कोई मुकाबला हो सकता है? दुगना कह लो, तिगना कह लो, 4 गुना कह लो, नहीं। इमाम हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए। वहां पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। यजीद की तरफ से बैत का इसरार है। 3 मुहर्रम गुजरी, 4 गुजरी, 5 गुजरी, 6 गुजरी, 7 गुजरी। 7 के वक़्त ना 7 मुहर्रमुल हराम को उन्होंने कहा जी इस तरह नहीं मानेगी, इन पर पानी बंद कर दो। नहर फुरात पर पैरा लगा दिया। यजीदी कुत्ते पानी पी सकते हैं, खंजीर पानी पी सकते हैं, दुनिया के कुत्ते तो पानी पी सकते हैं, लेकिन हुजूर की आल पर पानी बंद कर दिया गया। बाबा जी जरा सोच के बोला करो, कितने सुभान अल्लाह कहनी है, कितने नहीं कहनी, जरा हाँ। हुजूर की आल पानी नहीं पी सकती, उस पर पैरा लगा दिया गया नारे फुरात पर। 7 गुजरी, 8 गुजरी, 9 के वक्त जोर का वक्त था। यजीदी फौज आगे बढ़ी। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया भाई अब्बास इनसे पूछो इनका क्या इरादा है। हजरत अब्बास गाजी अलमदार दस्ता फौज का लेकर उनके सामने बातचीत करने के लिए गए। उन्होंने कहा अब्बास, शिमर कहने लगा अब्बास तेरी माँ मेरी रिश्ते में बहन लगती है, इस हिसाब से तू मेरा भतीजा लगता है, भांजा लगता है। इस तरह कर हमारी तरफ आ जा, दुनिया की सारी सहूलतें मिलेंगी, पानी मिलेगा, ऐश इशरत मिलेगी। हजरत गाजी अब्बास ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और कहा कि मेरे आका ने अगर जंग की इजाजत दी होती ना तो तेरा सर तन से जुदा कर सकता हूं। ये गाजी वफादार है, इसे दुनिया की जरूरत नहीं,
इसे हुसैन के कदमों की जरूरत है। कहा क्या इरादा है? उन्होंने कहा हुसैन को या जंग करे या बैत करे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास इनको कहो कि जंग करनी है, जो तुम्हारा इरादा है वो कर लेना, लेकिन आज रात नहीं, कल 10 मुहर्रमुल हराम है, कल जंग कर लेना। लेकिन हुसैन झुकेगा नहीं बातिल के आगे। हुसैन हक पर है, हुसैन बातिल के आगे झुकेगा नहीं। इधर अजीजा ने गिरामी, अब एक रात की जब मोहलत मिली, ये रात की खौफ के डर से मोहलत नहीं ली, कहा कि हम जी भर के रब का कुरान पढ़ लें, जी भर के हम रब को सजदे कर लें, अपने रब को मना लें, मुनाजात कर लें। इधर जनाबे वाला जब एक रात की मोहलत मिल गई, एक रात की मोहलत मिली, तो हजरत इमाम हुसैन जब रात का वक्त हुआ तो अपने बेटे को कहा कि बेटे इस मेरे बड़े खैमे के अंदर सारे मेरे जान निसारों को बुलाओ। अब सारे लोग जब एक खैमे में आ गए ना, तवज्जो करना, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये यजीदी सारे सो रहे हैं शराबे पी के, ये सारे मेरे खून के प्यासे हैं, मैं आपसे राज़ी हूँ, क़यामत के दिन अपने नाना की शफात भी लेकर दूंगा, मैं भी तुझ पे राज़ी हूँ, मेरा नाना भी आप पर राज़ी है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जाओ चले जाओ, अपनी सवारियाँ ले लो और रात के अंधेरे में चले जाओ, ये यजीदी कुत्ते आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये सारे सो रहे हैं, ये वैसे भी मेरे खून के प्यासे हैं, आपके तो नाम भी नहीं जानते, इस रात की तारीखी में चले जाओ। कोई भी उठा नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने दिल में सोचा कि शायद शर्मा रहे हैं, अपने बेटे को कहा बेटा ये चिराग गुल कर दो, चिराग बुझा दो। हजरत इमाम अली अकबर उठे और चिराग बुझा दिया। उस मजमे में थोड़ी सी हलचल मची। थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया गया तो देखा जो दूर बैठे थे वो भी नेड़े हो गए और करीब हो गए। फरमाया बेटा चिराग बंद करो, इधर इजाजत दी, चले जाओ, मैं आपसे राजी हूँ। कोई भी नहीं उठा। फिर थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया गया। एक बूढ़े सहाबी हबीब बिन मुज़ाहिर खड़े हुए, अर्ज करते हैं ज़हरा दे लाल सोनिया, अगर 1000 बेरी भी बंद करोगे, बुझाओगे, जलाओगे, हम में से कोई जाएगा नहीं। ए ज़हरा दे लाल सोनिया, असी तेरे कदमां ते कुर्बान हो जावांगे। दूसरे सहाबी खड़े हुए, अगर आज प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए अपने के घरों को लौट गए तो कल आपके नाना के हौजे कौसर पर क्या मुंह लेके जाएंगे। ए ज़हरा दे लाल सोनिया, हम जाएंगे नहीं, आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर जाना नहीं है तो फिर नजरें ना झुकाओ, ऊपर देखो। ऊपर क्या देखें? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया जो अल्लाह ने आपको जन्नत में महल्लात अता किए हैं वो देख लो। अब इधर अजीज़ा ने गिरामी, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जान निसारों की जब इस वफा को देखा ना, दुआ करो कि अल्लाह करीम सारे इमाम हुसैन जैसे वफादारा वर्गे वफादार यार अता करे। अब उनको इजाज़त दी, जाओ अपने अपने खैमे में चले जाओ, आज की रात है, सुबह का दिन बड़ा अजीब होगा, जाओ अपने खैमों में जाकर उस रब को राज़ी करो, नमाज पढ़ो, सजदे करो, तिलावत कुरान पाक करो। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। रात का पिछला पहर है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, बेटा इधर आओ, जाओ मैदान का जायज़ा लेके आओ, मैदान देख के आओ। हजरत इमाम अली अकबर 18 साल का शी जवान है, इमाम हुसैन का बड़ा बेटा मैदान का जायज़ा लेने गया तो क्या देखता है कि सारा मैदान देखते देखते एक कोने में एक पर्दा पोश खतून पर्दा किया हुआ है, बिनी बिनी हल्की हल्की रोने की आवाज़ आती है और मदीन उस करबला के मैदान को साफ कर रही हैं, अपने पल्ले से साफ कर रही हैं और कंकर चुन रही हैं। हजरत इमाम अली अकबर ने फरमाया बीबी कौन है? आवाज़ कोई नहीं आई। ये दिल से बातें सुनने वाली हैं, गौर से सुनना। दूसरी मरतबा फिर पूछा कि बीबी कौन है? आवाज़ कोई नहीं आई। तीसरी मरतबा फिर पूछा कि ए पर्दादार कौन है? आवाज़ नहीं आई। हजरत इमाम अली अकबर वापस आए तो अपने बाप हुसैन को बताते हैं, बाजान मैं मैदान का जायज़ा लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने एक अजीब मंजर देखा है। ए बेटे तूने क्या देखा है? अब्बा जान एक पर्दा पोश औरत को देखा है, बीनी बीनी रोने की आवाज़ आती है, हल्की हल्की आवाज़ आती है रोने की, लेकिन नाम नहीं बताया। मैंने 3 मरतबा पूछा है कि आने वाली तू कौन है, इस मैदान को क्यों साफ कर रही है, लेकिन उसने नाम पता कोई नहीं बताया। बस इतनी बात कही ना तो हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा क्या बात है, आप बात सुनकर रोने लग गए हैं? ना उस खतून ने बताया है मैं कौन हूँ,
ना आप बताते हैं कि कौन है, बताओ तो सही क्या बात है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे शहज़ादे, वो कोई और नहीं मेरी माँ फातिमा है, जो करबला को साफ कर रही है कि सुबह मेरे बेटों के, मेरे नवासों के, मेरे शहजादों के लाशें गिरने हैं, कहीं उनको कंकर ना चुप जाए। अजीज़ान गिरामी, इधर सुबह सादक का सूरज तलू हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कहा, बेटे अजान पढ़ो। इमाम अली अकबर ने अजान पढ़ी करबला मुअल्ला पर। फजर की नमाज हुई, पीछे 72 लोग खड़े हैं, नमाज उधर भी हो रही है, ये ज़हन में रखना, नमाज उधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है। इधर नमाज होने के बाद यजीदी फौज की तरफ से जंग का वो सैरन बजा, उन्होंने नकूस जब बजाया और जंग के लिए बुलाया ना, तो उस वक़्त हुर, हजरत हुर, वो उनकी फौज के सिपा सलार थे और शुरू से लेकर आज 10 मुहर्रम के दिन तक उनके साथ थे। उस वक़्त उस हुर बिन यजीद ने कहा कि वाकया ही आप हुसैन के साथ जंग करने लगे हैं, वाकया ही आप हुसैन के साथ जंग करने लगे हैं। तो इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद ने कहा, हाँ हमें बड़ा इनाम मिलना है। उस वक़्त हुर बिन यजीद ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं। हजरत हुर ने क्या कहा, अगर आप हुसैन के साथ जंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपके पास नहीं, आपके साथ नहीं, बल्कि मैं हुसैन के कदमों में जा रहा हूँ। मैं आपको जहन्नम की तरफ और हुसैन के कदमों में जन्नत देख रहा हूँ। उसी वक्त ही जनाब हजरत हुर ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और आकर हजरत इमाम हुसैन के कदमों में बैठकर कहते, हुजूर गलती हो गई, मैं तो समझ रहा था कि ये बस ऐसी आपको वर्गला रहे हैं और आपको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ये तो हकीकत में आपके साथ जंग करना चाहते हैं। हुजूर गलती होगी, माफ़ी मिलेगी। आपने फरमाया, मैं रहमतल लिल आलमीन, नबी का नवासा हूँ, मिलेगी। उठाया, सीने से लगाया। करबला के इमाम हुसैन की लश्कर से पहले शहीद का नाम हुर, हजरत हुर है। कहा, पहले सरकार में उनकी तरफ से था, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि जन्नत तो आपके कदमों में है। उस वक़्त जनाब हजरत हुर ने सबसे पहले जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगरे जब शहादतें शुरू हो गई, सुबह फजर से लेकर जुमे का उस दिन भी दिन था। उस दिन कौन सा दिन था? सारे बोलें, आज कौन सा दिन है? उस दिन 10 मुहर्रम थी। आज सुबह से लेकर जुमे तक यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन सब की लाशें उठाकर ला रहे हैं। अब मैं सब की शहादत बयान करूं, इतना वक्त नहीं, सिर्फ 2 शहादतों को बयान करके गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब सारे जान निसार शहीद होते गए ना, एक के बाद दूसरे, आपके बेटे भी कुर्बान हो गए, अली अकबर भी कुर्बान हो गया, आपके भाई के बेटे हज़रत कासिम वो भी कुर्बान हो गए, ओनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, यके बाद दीगरे सब कुर्बान होते गए ना। तो हज़रत इमाम हुसैन की जो फ़ौज के पहरेदार थे, अलम बुलंद करने वाले थे, उनका नाम है गाजी। सारे नाम लें ताकि हमारी ज़ुबान पाक हो जाए। गाजी अब्बास सिपा सलार भी थे और आपके खैमों के पर्दादार पहरेदार भी थे। उन्होंने इजाज़त मांगी, हुजूर अब मुझे जाने दें। आपने फरमाया, नहीं अभी तुझे इजाज़त नहीं देनी। पर्दे की ओर से हज़रत सकीना इमाम हुसैन की बेटी थी, 7 साल की। उसने कहा, चाचा अब्बास, मेरा भाई अली असगर, उसके होंठ खुशक हो गए हैं। चाचा आप तो बड़े दलेर हैं, जाएं आप पानी लेकर आए। हज़रत गाजी अब्बास ने सकीना के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा मैं आपसे वादा करता हूँ आपका चाचा पानी लेकर आएगा। हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से इजाज़त ली, हुजूर अब मुझे इजाज़त दे, मैं पानी लेकर आता हूँ। शहजादियों की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, मैंने उनसे वादा किया है। हज़रत इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। इधर हज़रत गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, तवज्जो करना, हज़रत इमाम गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, घोड़े पर रखे, नहर फुरात पर पहुँचे। यजीदी कुत्तों की मजाल नहीं कि अली के शेर का मुकाबला कर सके। अब इधर जनाबे वाला हज़रत गाजी अब्बास ने जब नहर फुरात पर पहुँचे तो चुल्लू पानी का भरा, होंठों के करीब लाया ना, इसको कहते हैं वफा। तो दिल में ख्याल आया कि अब्बास, अली की बेटियां प्यासी हैं, अगर तूने पानी पी लिया तो तेरी वफा कहाँ जाएगी? कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाएगा? पानी उसी वक्त हाथ खोले, पानी फुरात के पानी के साथ मिल गया।
अपने घोड़े की लगाम को ढीला किया और कहा कि तू पी ले। उसने कहा वफादारों के जानवर भी वफादार होते हैं। ए गाजी अब्बास, पानी अगर तूने नहीं पिया तो पानी मैंने भी नहीं पीना। उसने भी अपना चेहरा रुख अपना फेर लिया। गाजी अब्बास ने मशक भरी तवज्जो करना घोड़े के ऊपर रखी। अब हजरत गाजी अब्बास वो मशक पानी की लेकर खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, हुसैन के खैमों की तरफ। जजीदियों ने देखा अगर ये पानी हुसैन के खैमों तक पहुंच गया तो उनमें नई जिंदगी आ जाएगी। किसी तरह करो ये पानी हुसैन के खैमों तक नहीं जाना चाहिए। जजीदी फौज से आवाज आई कि तीरों की बरसात कर दो। एक शकी आगे बढ़ा, उसने वार किया। हजरत गाजी अब्बास ने उनका वार रोका। दूसरी तरफ से एक शकी आगे बढ़ा, उसने जब वार किया तो जिस हाथ में मशक थी वो हाथ गाजी अब्बास का कट गया। आपने उसी वक्त ही दूसरे हाथ में वो मशक पकड़ी। दूसरा हाथ जब कटा तो आपने उस मशक को अपने दंदान के अंदर लेकर हजरत इमाम हुसैन के खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं। जजीदियों ने कहा कि अगर ये पानी की एक बूंद भी, एक कतरा भी हुसैन के खैमों तक पहुंच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, उनमें नई जिंदगी आ जाएगी। किसी तरह भी हो ये मशक उनके खैमों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तीरों की बरसात कर दो। अब जब तीरों हर तरफ से चले, तीरों की बरसात हुई तो वो सारे तीर कई हजरत इमाम गाजी अब्बास के सीने पर लगे, कई मशक पर लगे और मशक से सारा पानी उस करबला की रेत पर बह गया। और इसी दौरान ही हजरत गाजी अब्बास अपनी सवारी से नीचे लेकर तशरीफ ले आए। जब नीचे तशरीफ लाए, सवारी से गिरे, तरीक़े करबला उठाकर देखें, जितने भी शहीद हुए सब ने हजरत इमाम हुसैन को आवाज़ दी। कहा कि ए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त में अपना दीदार भी करवाएं और हमें भी उठा के ले जाएं। सब के लाशें हजरत इमाम हुसैन ने उठाए और उनके पास पहुंचे और सब ने हजरत इमाम हुसैन को आवाज़ दी। लेकिन वाहद गाजी अब्बास है जो गिरने पर हजरत इमाम हुसैन को आवाज़ नहीं दी, बल्कि खुद हजरत इमाम हुसैन चलते हुए जब अपने भाई गाजी अब्बास के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बाजू कटे हुए हैं और सीने के अंदर तीर पवस्त हुए हैं। गाजी अब्बास ने कहा, हुजूर मेरी आखिरी इल्तजा है, आखिरी तमन्ना है, आखिरी ख्वाहिश है, मुझे खैमों तक ना लेके जाना। मैं सकीना के साथ पानी का वादा करके आया था लेकिन उसका चाचा पानी नहीं पहुंचा सका, इसलिए मुझे यहीं पर रहने दें। आज भी करबला जाकर देख लें, करबला की तारीख गवाह है। करबला के सारे शहीदों के मज़ार एक जगह पर हैं। वाहद गाजी अब्बास का आज भी मज़ार दूर है। आज भी उसको हजरत सकीना की शर्म आती है, हया आती है। अज़ीज़ा ने ग्रामी, हजरत गाजी अब्बास ने भी इसी तरीके से जामे शहादत नोश किया। अब हजरत इमाम हुसैन जब वापस अपने खैमे में आए तो शहर बानो कहती है कि आका अगर उधर से पानी नहीं आया तो इनको कहें पानी दे दे। आपकी ज़ैनब ने भी कहा, छोटा सा नन्हा सा शहजादा है, इसके लिए पानी लेकर आओ। हजरत इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे अली असगर को उठाया और करबला की तरफ उनकी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुसैन कुरान का मेला लेके आ रहा है, हमसे सुलह करने के लिए आ रहा है। अगर मान जाए यजीद की बात के लिए तो ठीक है, वरना माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। उन्होंने कहा कुरान का भी एहतराम नहीं करना, कुरान को भी तीरों से उड़ा देना है और तीरों की बरसात कर देनी है। इधर अज़ीज़ा ने ग्रामी हजरत इमाम हुसैन चंद कदम चले और वापस पलट आए। जब वापस पलटे ना तो आपकी बहन ज़ैनब ने कहा, आका अब वापस क्यों आए हैं, क्या वजह है? ये 6 माह का फूल है, ये मुरझा जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरी बहन ज़ैनब, मैं अपना इरादा बताने के लिए आया हूँ, वापस मैं आया हूँ, इस इरादे से आया हूँ, आपको अपनी नीयत बताने के लिए आया हूँ। तो ये ना समझे कि हुसैन पानी मांगने गया था, बल्कि मैं तो हज़रत अली असगर को ये लेकर जा रहा हूँ, ये सोच कर लेकर जा रहा हूँ कि बारी ताला जो सवारियों पर आ सकते थे हुसैन ने सवारियों पर भेजे हैं, बारी ताला जो पैदल आ सकते थे हुसैन ने पैदल भेजे हैं। बारी ताला ये मेरा 6 माह का लाल है, ना सवारी पर आ सकता है ना पैदल आ सकता है। बारी ताला मैं हाथों पर उठा कर लाया हूँ, इस मेरी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बारी ताला मैं इसलिए आ रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अपने शहजादे को लेकर गए और उन यजीदियों ने कहा, हुसैन फैसला एक ही है, या बैत कर ले नहीं तुझे कट जा। उन्होंने हुरमला, बदबख्त उसका निशाना बहुत तेज था। इब्ने साद ने कहा हुरमला निशाना लगा
हुरमला ने, बात को तवील हो जाएगी, उसने निशाना लगाने के लिए तीर कमान में डाला, फिर नीचे कर दिया, फिर डाला, फिर नीचे कर दिया। तीसरी मरतबा इब्ने साद ने कहा कि हुरमला निशाना लगाता क्यों नहीं? उसने कहा मुझे समझ नहीं आती, तीर बड़ा है शहजादा छोटा है, तीर बड़ा है शहजादा छोटा है। लेकिन पीछे से हुक्म था, उसने तीर चलाया, इमाम हुसैन के शहजादे के हलक में वो तीर पवस्तु हुआ और खून का फवारा चला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने अपने शहजादे को ऐसे बुलंद किया और कहा बारी ताला हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। अब सारे चले गए, आखिर में हज़रत इमाम हुसैन रह गए। जब आपने आए, अपने शहजादे को रखा और जाने लगे ना, तो घर में सारे अपने ख़ानदान को नसीहत की कि अली का ख़ानदान हो, नवासा रसूल का ये हुक्म है कि किसी ने ववेला नहीं करना, किसी ने पीटना नहीं है, तुम साबरों की औलाद हो, सब्र करना है। हमारे नाना जान ने, हमारे बाबा ने भी हमें यही सबक सिखाया था, हमारी फातिमा माँ ने भी यही सबक सिखाया था। हालात जैसे भी हों, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अजीज़ा ने ग्रामी, इधर से उन्होंने पुकारा हुसैन आ, या बैठ कर या कट जा। हज़रत इमाम हुसैन जब अपने घोड़े पर सवार हुए, अपनी सवारी पर सवार हुए, जब जाने लगे ना, तो घोड़े को हुक्म देते हैं चल, लेकिन घोड़ा चलने का नाम नहीं लेता। बात को बड़े इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ, घोड़ा चलने का नाम नहीं लेता। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कहीं तू भी तो बेवफाई नहीं करने लगा। उसने ज़ुबान हाल से कहा आका मैं बेवफा नहीं हूँ, ना बेवफाई करने लगा हूँ, ज़रा खैमों की जानिब देखें। खैमों की जानिब देखा, हज़रत इमाम हुसैन ने छोटी सी नन्ही सी आपकी शहजादी हज़रत सकीना हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं और घोड़े को कहती हैं ना जा, सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया, और जो भी गया है उसको मेरा बाबा उठा कर लाते रहे हैं। अब तो मेरे बाबे को उठाने वाला भी कोई नहीं, अगर तू चला गया तो मैं यतीम हो जाएंगी। हज़रत इमाम हुसैन अपनी सवारी से नीचे आए, अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा बेटी तू साबरों की औलाद है। अपनी बहन को हुक्म दिया इसे पकड़ो, इसे दिलासा दिलाओ, इसे खैमे में ले जाओ। हज़रत इमाम हुसैन, मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत इमाम हुसैन जब करबला में गए तो आपने तवील एक खुतबा दिया और कहा कि मुझे आपने ख़त लिख लिख के बुलाया है, अब मैं आ गया हूँ तो मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो, अभी भी वक़्त है, बच जाओ, मेरे खून से अपनी तलवारों की प्यास ना बुझाओ। लेकिन उन यजीदी कुत्तों पर कोई असर ना हुआ। उन्होंने कहा कि हुसैन एक ही बात है, या यजीद की बैत कर ले या कट जा। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैं यजीद की बैत करनी होती तो अपना बेटा अली अकबर ना कुर्बान करता, मैं अपने भतीजे भांजे कुर्बान ना करता, मैं अपना भाई गाजी अब्बास ना कुर्बान करता, मैं किसी हाल में भी यजीद पलीद के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। जब इतनी बात कही ना तो उन्होंने पहला वार किया, पहला हमला किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिफा करते हुए उनके वार रोके। अल मुख्तसर हज़रत इमाम हुसैन ने काफ़ी यजीदियों को वासिले जहन्नम किया और उनकी फौज के अंदर वो अफरा तफरी मच गई, सारे भागने लगे, दुमदमा के कुत्ते सारे भागने लगे। इधर शेर खुदा का बेटा एक तने तनहा, उधर हज़ारों की तादाद में यजीदी कुत्ते। इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अली शेर खुदा का बेटा है, अगर तुम एक एक करके इसका मुकाबला करते रहे तो हम में से सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये शेर खुदा का बेटा ख़त्म नहीं होगा। इस तरह करो, बयक होकर इस पर हमला करो, बयक होकर इस पर तीर चला दो। इधर जनाबे वाला सब ने बयक होकर जब हमला किया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पशानी पर एक तीर लगा तो आप चक्कर खाकर फर्श ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए ना तो 72 तीर आपके सीने में लगे हुए थे। इमाम हुसैन के कोने कोने से खून बह रहा था। ये कैसा सजदा है, कैसा वजू है मेरे इमाम। शिमर आपके सीने पर सवार हुआ तो आपने फरमाया कि वक़्त कौन सा है। उस वक़्त जुमे की अज़ानें हो रही थी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ कुत्ते नीचे उतर मेरे सीने से, मुझे नाने की नमाज का आखिरी सजदा अदा कर लेने दे। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना सर सजदे में रखा। उन यजीदी कुत्तों ने कहा ये अली शेर खुदा का बेटा है, अगर ये सजदे से उठ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाओ और इसका सर तन से जुदा कर दो। वो बदबख्त शिमर उसने खंजर का वार किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक सजदे में था।
ये वो सजदा है जिस पर खुदा को नाज है, ये वो सजदा है जिस पर अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नाज है। मेरे आका हुसैन ने वो सजदा किया करबला में, आज तक क़यामत तक सजदे में सर जाते हुए आपको नजर आएंगे, सर उठते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन वहद वो करबला में सजदा था जिसमें सर जाते सब ने देखा, लेकिन सजदे से सर उठते हुए किसी ने नहीं देखा। इधर मेरे इमाम का सर सजदे में है और जुल्म का खंजर चला, जालिमों ने मेरे इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन ने दीन के लिए और दीन को बचाने के लिए और अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए अपना कुनबा भी कुर्बान किया, अपने भाई भी कुर्बान किए, अपने भतीजे भी कुर्बान किए, अपने भांजे भी कुर्बान किए, यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन ने दीन पर और हम पर बहुत बड़ा एहसान करके अपनी जान का भी नजराना पेश कर दिया। इस वास्ते असी ताज़ीदा ने ग्रामी ये हुई कहने हैं कि उम्मत नू बसा छड़िया, उम्मत दे आमीरा ने उम्मत नू बसा छड़िया, उम्मत दे आमीरा ने इस्लाम बचा छड़िया, ज़ैनब दे वीरा ने सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। सारियां दी हाज़री हो जाएगी, मिलके कह लो सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बस गुफ्तगू खत्म करन लग्या सारियां दा सलाम अर्ज हो जाएगा। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हाथ बुलंद करके बोलो सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। कलमे दे वारिसानू साडा सलाम होवे, कलमे दे वारिसानू साडा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानू साडा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानू। सारा शेर मैं पढ़ांगा, बस सलाम तुसी एंड ते पेश करना है ताकि तुहाडी भी हाज़री हो जाए। कलमे दे वारिसानू साडा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानू। भुलिया नहीं जिन्नानू भी सजदा हुसैन वाला, भुलिया नहीं जिन्नानू भी सजदा हुसैन वाला। ओना निमाजियानू मेरा सलाम होवे, ओना निमाजियानू मेरा। गाजी नू वेख्या ते नहरे फुरात बोली, गाजी नू वेख्या ते नहरे फुरात बोली। तीन दिन दे प्यासियानू मेरा सलाम होवे, दिन तीन दिन दे प्यासियानू। कलमे दे वारिसानू जन्नत दे मालिकानू। बावें न लभया पानी शिकवा जरा न कीता, बावें न लभया पानी शिकवा जरा न कीता। करबल दे सैयदानू मेरा सलाम होवे, कलमे दे वारिसानू
सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। ऐ मेरे सोने रब्बुल आलमीन, मैं मिंबरे रसूल ते बैठ के तेरी बारगाह दे अंदर इल्तिजा करना वा, तेरे महबूब दे नवासे नू जेड़ा अज सलामी पेश करे ओंदा मुकद्दर बुलंद हो जाए। उन्होंने क़यामत वाले दिन हजरत इमाम हुसैन दे झंडे दे थल्ले जगह अता फरमाई। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। मुकद्दर बुलंद हो जाएगा, नसीबा बुलंद हो जाएगा। शर्मावो नहीं, अपने इमाम नू सलाम पेश करना है। बाबा से बुलंद बोलो सलाम या हुसैन। सीने दा जोर लाके इमाम हुसैन ने दीने इस्लाम वास्ते ओ कुर्बानी पेश की है। रब्बे काबा की कसम, क़यामत तक कोई ऐसी कुर्बानी पेश नहीं करेगा। सीने का जोर ला के अपने इमाम नू सलाम पेश करो। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। दिल दी ठंडक, अख दा चैन, अख दी ठंडक, दिल दा चैन, अख दी ठंडक, दिल दा चैन। वाह इकबाल कलोनी आलियो, मेरी दुआ है अल्लाह करीम सानू क़यामत वाले दिन इस तरह झंडे इमाम हुसैन दे झंडे दे थले नारे लांदे लांदे असी भी जनता नूं इवें वड़ जाइए। इमाम हुसैन फरमान जान दे मेरे गुलाम हैं। इन्हां इकबाल कलोनी जुमे वाले दिन जुमा दे टाइम भी उत्ते हो गया सी, इन्हां फिर भी परवाह नहीं की, बोले नहीं सन। गर्मी की शिद्दत भी सी, फिर भी बोले नहीं सन, मेरा जिक्र सुन रहे सन। फरिश्ते इन्हों जान दो ये मेरे गुलाम हैं। दुआ करना अल्लाह करीम हजरत इमाम हुसैन के झंडे थले सानू क़यामत वाले दिन जगह ता फरमाए और उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर अल्लाह करीम सानू जीना ते मरना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।